हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MGH। सो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। सो बिना किसी देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत जल्दी जल्दी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 4 2। ठीक है, देखो कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है उसके लिए क्या है, क्या कंडीशन है, उसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 एंड 8। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की 0 2 4 6 एंड 8 है तो वो नंबर इजीली आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि 2 3 4 5 2, ठीक है, इसकी जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट हमेशा बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 2 है। ओके, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें 2 4 5 6 3 8, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट 8 है, तो इस पूरा नंबर जो है आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे 4 3। 3 से हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर में उनके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल इजीली हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करो आपके पास एक एग्जाम्पल आता है 156। अब 156 में हम इनकी डिजिट्स का सम करें 1 + 5 + 6, कितना आएगा गाइज, यस ये आएगा 12। और हमें पता है 12 आपका 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो इसका मतलब जो 156 है वो भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो कितना ही बड़ा नंबर हो आपका, अगर उसकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। I hope you understand these things, my dear friend. Now let's move on. Now अब हम बात करते हैं 4 थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम 4 है ना, 4 की बात करते हैं। तो देखो इसका भी बहुत इजी है। अगर कोई भी नंबर, सपोज करो कोई भी नंबर है, उसकी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करो 2 3 6 4। क्लियर। अब देखो इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है, ओके, लास्ट की 2 डिजिट अगर आप देखेंगे 64, क्या मेरा 64 4 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 2 रिमेनिंग, अगेन 4 4 6 ज़ा 24। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा 64 है 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स जो मेरा पूरा नंबर है ये मेरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं, क्या 2 3 6 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं क्या ये डिवाइड होगा। तो चलिए देखते हैं। 4 5 ज़ा 20, 3 6, 4 9 ज़ा 36 एंड हियर इज 4 4 1 ज़ा 4। ओके, तो आप देख सकते हैं जो मेरा ये नंबर है, विच नंबर, या दिस नंबर। ओके, तो मेरा ये जो नंबर है वो 4 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बहुत इजी रूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 4 5। अगेन किसी भी नंबर में अगर किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 0 और 5 होता है, क्या, यस, अगर 0 और 5 उसकी यूनिट डिजिट होती है तो वो नंबर मेरा इजली 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5, इसकी जो यूनिट डिजिट वो क्या है, 5 है, इसका मतलब ये जो मेरा नंबर है 5 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं 4 6। देखो 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल वो ये है कि अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, दोनों से क्या है, डिविजिबल है, देन वी कैन से दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो कंडीशन क्या है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखो अगेन मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ 156।
अब देखो इस एग्जाम्पल में इसकी जो यूनिट डिजिट 6 है, इसका मतलब ये मेरा 2 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो 1 + 5 + 6 कितना आ रहा है 12, मेरा 12 3 से इजीली डिविजिबल हो जा रहा है। इट मीन 156 मेरा जो है 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरा 156 नंबर है वो मेरा 6 से भी इजीली डिविजिबल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। नाउ अगेन लेट्स मूव ऑन। नाउ अब हम बात करते हैं 4 7 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं हम क्या है। ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। 7 के लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल से बात करते हैं। देखो सपोज करो कोई एक नंबर है 3 4 3। अब हमें पहचानना है क्या ये मेरा 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो मैं सिंपल सा आपको फंडा बताता हूँ। देखो यूनिट डिजिट आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को उठाइए और उसका डबल कर दीजिए, कितना आएगा, यस 6 आएगा। समझ में आ रहा है। और उसको सब्ट्रैक्ट करिए, रिमेनिंग जो नंबर है ना आपका, रिमेनिंग नंबर क्या बचा 34, क्या बचा 34। अब 34 को आप 6 से सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा 28। अब जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो हमारा 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये मेरा नंबर जो रिजल्ट है वो मेरा 7 से डिविजिबल है, इट मीन्स 343 मेरा क्या होगा 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट का डबल करिए और जो रिमेनिंग नंबर है उसका डिफरेंस लीजिए, यूनिट डिजिट का डबल और जो रिमेनिंग नंबर है उन दोनों का डिफरेंस लीजिए, और उन दोनों का डिफरेंस अगर रिजल्ट में हमारा जीरो या ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल आ रहा है तो वो पूरा नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा। और हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि देखिए 28 तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, हम चेक करते हैं इसको, ठीक है। देखो 8 का डबल कितना आएगा, 8 का डबल कितना आएगा या 16, और माइनस रिमेनिंग नंबर कितना है 2, दोनों का डिफरेंस लेना है अपने को, है ना। तो कितना आ रहा है हमारा ये, यस 14। अब 14 क्या है, 14 मेरा यस 7 से इजीली डिविजिबल है। तो इट मीन्स मेरा जो 28 है वो 7 से डिविजिबल होगा। अरे बहुत इजी है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 7th नंबर पे 4 8। गॉट इट। अब 8 के लिए हमें चेक करना है, ठीक है। कोई भी नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा, तो उसकी कंडीशन ये है कि उसकी जो लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। सपोज करो फॉर एग्जांपल है आपके पास 2 3 4 1 6 8, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या ये मेरा 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब एक तो तरीका क्या, पूरा 8 से मैं डिवाइड करूं। एक तरीका क्या है, मैं लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लेता हूं ना, बस लास्ट की जो 3 डिजिट है 168, क्या ये मेरा 8 से डिविजिबल होगा, चेक कर लेते हैं। यह गया हमारा 2 टाइम्स और ये गया यस 1 टाइम्स, तो आंसर कितना गया 21। इसका मतलब ये जो लास्ट की 3 डिजिट है 168 मेरा 8 से डिविजिबल है। इट मीन्स जो मेरा होल नंबर है ये भी आपका जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नाउ 4 9। अब हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं क्या है। अब देखो इसका भी फंडा एकदम क्लियर है। जो सम ऑफ डिजिट्स है ना किसी भी नंबर की, है ना, उनका डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी divisible by 9. Got it? For example 6 3 9, ठीक है। अच्छा इनके डिजिट्स का सम करके देखो, 6 + 3 + 9 कितना आएगा, यस 18। और हमें पता है 18 जो है 9 से डिविजिबल है। ओके, इट मीन्स 639 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन नेक्स्ट वन इज 4 10। अगेन देखो सिंपल, यूनिट डिजिट अगर 0 है किसी भी नंबर में वो आपका नंबर 10 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। इसका तो एग्जांपल लेने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ये आपका 10 से डिविजिबल होगा, है ना। कोई भी नंबर है ना, कोई सा भी नंबर अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 है वो आपका 10 से डिविजिबल इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट वन इज 4 11। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे ध्यान से समझिएगा। देखो इधर इसको मैं भी डायरेक्ट एग्जाम्पल से लेके समझाऊंगा
क्लियर? ठीक है, तो डायरेक्ट हम एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 2, ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया। देखो एग्जांपल है ये, हमें अब चेक करके बताना है क्या ये हमारा 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि देखो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है, ऑड प्लेसेस पे कौन सा, मतलब 1 3 5 है ना, मतलब ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उन डिजिट्स का सम, उन डिजिट्स का क्या करना है, हमें सम करना है। और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उन डिजिट्स का सम 3 + 5, ठीक है ना। और इवन प्लेसेस पे नंबर मतलब जैसे सेकंड नंबर पर है और ये फोर्थ नंबर पर है, तो अच्छा नंबर से कंफ्यूज नहीं हो ना, हमें उनकी जो पोजीशन देखनी है। ऑड प्लेसेस पे नंबर उनका सम, इवन प्लेसेस पे नंबर उनका सम, और उनका क्या करना है, यस हमें उनका डिफरेंस करना है, ठीक है। अच्छा अब इनका जो डिफरेंस है ना वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब इस केस में देखो क्या आता है, इस केस में आता है आपका ये 8 - 8 क्या आ रहा है, 0। अब 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर आपका है वो आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। गॉट इट? तो जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है उनका सम माइनस इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम क्या आना चाहिए, यस दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, तो 0 आएगा या फिर क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल, तभी वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होएगा। ठीक है, आई होप माय डियर फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, ठीक है, तो उनके बेसिस में हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक नंबर है, कैसा नंबर है, 2 1 P5 3 Q4, ठीक है, एक ये नंबर है बड़ा सा। अब हमें पता लगाना है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर PQ के ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं व्हेन n इज डिविजिबल बाय 9, n क्या है, 9 से डिविजिबल है। क्लियर? तो PQ के क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। क्लियर? आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी अगर नंबर उनकी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो जो पूरा नंबर है वो आपका 9 से डिविजिबल होगा। सिंपल सा फंडा है। ओके, अब देखिए हमारे पास जो नंबर है 2 + 1 + P + 5 + 3 + Q + 4। क्लियर? अच्छा इनको ऐड करिए तो ये आएगा आपके पास P + Q प्लस और ये आएगा 15। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो सम किया है मैंने, ये पूरा सम ये क्या होना चाहिए, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फिर ये किस किस के बराबर हो सकता है, ये आपका जो 9 का मल्टीपल्स है जैसे कि 9 या फिर 18 या फिर 27 एंड सो ऑन। क्लियर? तो P + Q + 15 हमारा क्या होना चाहिए, या तो 9 होगा या 18 होगा या 27 होगा एंड सो ऑन। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब देखो P और Q क्या है ना, हमारे पास डिजिट्स है, तो डिजिट्स कहां से कहां तक हो सकती है, P और Q की वैल्यू आपकी जो हो सकती है उसका जो सेट होगा वो होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक, 9 तक। ठीक है, P और Q आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 9 हो सकता है। क्या हो सकता है, मैक्सिमम 9 हो सकता है और मिनिमम P और Q 0 हो सकता है। अब देखो अब हम एक एक रख के देखेंगे, है ना। जैसे कि सबसे पहले केस में, केस नंबर 1, फर्स्ट केस में हमने क्या किया, P + Q + 15 = 9। क्लियर? एंड P + Q हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा 9 - 15 - 6। ठीक है, अब देखो P और Q तो कोई पॉजिटिव डिजिट्स है ना, 0 से लेके 9 तक। क्लियर? तो इन दोनों का सम करोगे तो नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता, तो ये केस तो हमारा कैंसिल हो गया। क्लियर? चलिए केस नंबर 2 पे चलते हैं। तो जो हमारा केस नंबर 2 है वो ये है कि P + Q + 15 = 18। अब हमने क्या रखा केस 2 में, यस 18 के बराबर रखा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो P + Q कितना आएगा, P + Q = 3, ये आएगा। अब यहाँ पे पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे P + Q आपका कितना है, 3। अब हम अलग अलग केसेस बनाएंगे। देखो केस नंबर 1, या तो P 0 हो या फिर Q क्या हो, 3 हो, बिल्कुल हो सकता है।
P या फिर 1 हो और Q या फिर 2 हो, P या फिर 2 हो और Q क्या हो, यस 1 हो। क्लियर? P या फिर 3 हो या फिर Q क्या हो, 0। तो ये आपके पॉसिबल केसेस हो गए। क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर हो गए PQ के? PQ के अभी तक जो ऑर्डर्ड पेयर हुए वो हुए 0,3, 1,2, 2,1 एंड 3,0। ठीक है, अभी तक तो ये 4 पॉसिबल केसेस निकल के आए हैं। ठीक है, तो केस 2 में आपको 4 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। नाउ अब हम चलते हैं आगे केस नंबर 3। तो P प्लस Q प्लस 15 इज इक्वल्स टू 27। तो यहाँ से P प्लस Q आपको कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। अब हमें P और Q के ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं। तो अगेन अब देखो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। इस केस में ऑर्डर्ड पेयर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। देखो P की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे पता है, मैं 0 और 9 रख सकता हूँ, और Q की भी मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है, मैं 0 और 9 रख सकता हूँ। देखो अगर मैंने P 0 लिया और Q मैक्सिमम 9 ले सकता हूँ, 0 + 9 मेरा 12 पॉसिबल नहीं है। 1 रखता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू 9 रखता हूँ तब भी पॉसिबल नहीं है, 2 रखने पे भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 3 से। ठीक है, 3,9, क्या है मेरा 3 + 9 12 आएगा, ऑफकोर्स आएगा। फिर नेक्स्ट इज 4,8, ओके, 5,7, 6,6, 7,5, 8,4 एंड 9,3। ठीक है, दीज आर दी केसेस। गॉट इट? नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 4। तो देखो यहां से P प्लस Q प्लस 15 इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट वन इज 36। व्हाट इज, यस 36। तो यहां से P प्लस Q आपका कितना आ जाएगा, यस आपका आएगा 21। अब यहां पे देखो P की मैक्सिमम वैल्यू हम 9 रख सकते हैं और Q की मैक्सिमम वैल्यू आप 9 रख सकते हो। 9 + 9 18। तो जो P प्लस Q है ना आपका, समझ में आ रहा है, P प्लस Q आपका या तो 18 हो सकता है या 18 से छोटा। गॉट इट? तो यहाँ पे 21 आ रहा है। तो इसके बाद जितने भी केसेस होंगे 36 या फिर 45, ये सारे केसेस कैंसिल होंगे, हम इनको नहीं लेंगे। समझ में आया? तो केस 3 तक ही हम कंसिडर करेंगे। क्लियर? अब देखो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, यस टोटल 11 पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पेयर्स is 11. Clear? I hope you understand these things, my dear friends. So now let's move on. यस नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। देखो बहुत इजी है, आपने पहले भी पढ़ी होगी 10th क्लास में। देखो इफ f of x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एटलीस्ट डिग्री 1, समझ में आ रहा है? सपोज करो आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है, उसकी जो एटलीस्ट उसकी जो डिग्री है ना कम से कम 1 होनी चाहिए। एंड इफ f of x इज डिविजिबल बाय x माइनस है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 ही रहनी चाहिए। ठीक है, देन रिमाइंडर विल बी f of a। तो जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, f of a रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माई डियर फ्रेंड। तो यहाँ से अगर f of x आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से। ठीक है, देखो एक तरीका क्या है, या तो आप क्या करें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करें। क्लियर? लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पहले पढ़ा होगा। एक तरीका क्या है कि x माइनस a इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू a। तो आप क्या करें, ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास, ठीक है, f of x, इसमें आप x की जगह a पुट कर दें। इट मीन्स जो f of a रहेगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा आपका, यस वो आपका रिमाइंडर कहलाया जाएगा।
I hope you understand these things my dear friends. So now let's see the question. तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि f of x इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी. क्लियर, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 देन रिमाइंडर इज 5 एंड 19 रेस्पेक्टिवली. तो उसने क्या बोला है कि अगर आप इस फंक्शन को, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं और x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर वो या तो 5 होगा, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा. तो हमें क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2. अब हमें रिमाइंडर पता लगाना है जब हम इसे x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं. तो देखो बहुत ईजी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. देखो सबसे पहले हमें जो गिवन कंडीशन है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यस उसकी हेल्प से हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला, x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, हमने इसको 0 के बराबर रखा, x इज इक्वल्स टू क्या आया 1. तो हमने सबसे पहले f ऑफ 1 रखा. अब f ऑफ 1 रखने पे जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, यस यहाँ पे गिवन है 5 आ रहा है. मैंने आपको अभी बताया रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है. अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ये, इसमें हम 1 रखेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 5. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये कितना आएगा, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 5. क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड. नाउ इट विल बिकम माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 5 माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2 और इधर जाके ये 2 हो जाएगा और हमें माइनस 2 हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, b माइनस a इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, अभी ये एक इक्वेशन आई है. अभी सेकंड कंडीशन क्या है कि जब हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है, 19 आता है. आइए इसको अप्लाई करते हैं. अब देखो जो दूसरा नंबर है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 1. तो अब हम पॉलिनोमियल में x की जगह माइनस 1 रखते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 19 आएगा. कितना आएगा, 19 आएगा. तो देखो माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b. क्लियर, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ x की जगह माइनस 1 पुट किया है. ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 19 के बराबर होगा. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यस ये हमें मिलेगा 1. अब देखो माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस ये 2 हो गया. ठीक है, प्लस 3 हो जाएगा प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू 19. क्लियर, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे a प्लस b इज इक्वल्स टू 19 माइनस 6 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13. तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 13. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. अब देखो इधर ये आपकी कैसी इक्वेशन थी, यस ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. क्या कर देते हैं, यस ऐड कर देते हैं. देखो हमारे पास जो दो इक्वेशन आई कौन कौन सी, माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 3 एंड a प्लस b इज इक्वल्स टू 13. इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये तो कैंसिल हो गए. क्या बचा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल्स टू 16. तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8. अब देखो b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, है ना. सपोज करो हमने फर्स्ट में पुट किया, माइनस a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 माइनस a इज इक्वल्स टू यस माइनस 5. तो a क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया. क्या आ गया, 5 आ गया. तो हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया. तो जो हमारे पास इक्वेशन थी, पॉलिनोमियल थी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x रेज़ टू पावर 3 ओके प्लस 3x रेज़ टू पावर 2 माइनस a क्या है, माइनस x था, माइनस 5x प्लस b कितना था, a. तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया. ठीक है, अब हमें रिमाइंडर निकालना है जब हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, इधर देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से तब हमें उसका क्या निकालना है, यस रिमाइंडर निकालना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे x माइनस 2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब हमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा.
क्लियर। तो जब हम x की जगह 2 रखेंगे इस पूरी पॉलिनोमियल में, x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, वो रिमाइंडर मिलेगा जब हम इस पूरी पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड करते। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, यस f ऑफ 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, f ऑफ 2 रखेंगे। तो ये कितना आएगा, यस 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, हियर इज 16 माइनस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 8। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस 16 माइनस 16 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 8। देखो ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 माइनस 10 10। तो जो आपका रिमाइंडर आया वो कितना आया, यस 10 आया। ये क्या है आपका रिमाइंडर। क्लियर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत इजी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज p ऑफ x, आपके पास है k x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड q ऑफ x 2x क्यूब माइनस 5x प्लस k। ठीक है, व्हेन p ऑफ x एंड q ऑफ x आर डिवाइडेड बाय x माइनस 4, हमने क्या करा, देखो जब p ऑफ x और q ऑफ x को आपने डिवाइड किया x माइनस 4 से, देन रिमाइंडर इज सेम, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो अब जब आप दोनों इक्वेशन को x माइनस 4 से डिवाइड करोगे, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स आपको x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। और x इज इक्वल्स टू 4 रखने पे इन दोनों पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर सेम है। ओके, इट मीन्स p ऑफ 4 इज इक्वल्स टू q ऑफ 4। अब जब आप वैल्यूज को पुट करोगे, x की जगह 4 रखोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये k 4 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 4 रेज़ टू पावर 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 4 रेज़ टू पावर 3 माइनस 5 इंटू 4 प्लस k। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, 64k प्लस 48 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, इट विल बिकम 128 माइनस 20 प्लस k। क्लियर, तो कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो देखो k को जब मैं उठा के शिफ्ट करूंगा तो ये कितना हो गया 63k, और इधर जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे कांस्टेंट को, तो आपके पास ये आ जाएगा 63। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x। क्लियर, अब देखो इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है x क्यूब माइनस x से। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, x रेज़ टू पावर 135 प्लस x रेज़ टू पावर 125 माइनस x रेज़ टू पावर 115 प्लस x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1। अब देखो क्वेश्चन दिखने में जो भयानक लग रहा है ना, आपको भयानक नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड करना है x क्यूब माइनस x से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा, इसका क्वोशिएंट मिलेगा q ऑफ x प्लस, और इसका जो रिमाइंडर आएगा जो हमें फाइंड करना है, क्या करना है, जो हमें फाइंड करना है, हमने इसको अज्यूम किया r ऑफ x। ठीक है, लेट, अब देखो जब आप इस एक्सप्रेशन को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, इसको यस इस एक्सप्रेशन को क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्वाड्रेटिक आएगा। ये ध्यान रखना, रिमाइंडर क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेके चल लेते हैं, जो r ऑफ x है वो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। ठीक है, तो यहां से हमारी जो एक्सप्रेशन रहेगी x135 प्लस x125 माइनस x115 प्लस x5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x q ऑफ x, दिस इज योर क्वेश्चन, एंड r ऑफ x की जगह क्या रखूंगा मैं, यस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। क्लियर, अब हमारे पास जो डिवाइजर है, जैसे कि क्या है, x क्यूब माइनस x है। देखो
x माइनस वन एक्स प्लस वन, कुछ ऐसा आएगा, इसके फैक्टर्स ऐसे आएंगे। ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है इसमें हम क्या करेंगे, देखो x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे और x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करेंगे। क्लियर, ठीक है ना। तो f0 क्या होगा, f0 रिमाइंडर होगा, है ना। अगर 1 पुट करेंगे f1 रिमाइंडर होगा और f माइनस 1 रिमाइंडर होगा। तो x की जो वैल्यूज है इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास a b और c की वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर, तो चलिए अब देखो इस एक्सप्रेशन में हम एक एक करके पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर माइनस 1 पुट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। देखो हम ये पुट क्यों कर रहे हैं, देखो इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं x से भी डिवाइड कर रहा हूँ, क्लियर, x माइनस 1 से भी डिवाइड कर रहा हूँ, x प्लस 1 से भी डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक एक करके मुझे रिमाइंडर भी तो मिलेंगे ना। अरे जो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है उसका यूज कर रहे हैं बस, जस्ट, और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्लियर, तो चलिए अब देखो इधर, ठीक है। अब देखो अब हम एक एक करके वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके x इज इक्वल्स टू 0, फिर x इज इक्वल्स टू माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू प्लस 1, तीनों x की वैल्यूज को एक एक बार पुट करेंगे और वहां से हम a b और c निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जब आप इस पूरी इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचा, यस आपके पास इधर बचेगा 1 और इधर तरफ क्या बचेगा, ये 0 और c, जस्ट ओनली c, तो c कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू, यस अब क्या पुट करें, माइनस 1, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा इधर, यस इधर मिल जाएगा माइनस 1, ओके, इधर भी माइनस 1 और इधर माइनस प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, और जब आप यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे तो ये पूरी एक्सप्रेशन, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस इधर कितना हो जाएगा a और इधर हो जाएगा माइनस b। क्लियर, और इधर प्लस 1, तो यहां से आपके पास a कितना आ जाएगा, अब देखो इधर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, गॉट इट। तो यहां से हमारे पास a माइनस b कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2, ठीक है। तो सपोज करो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, तो जब आप x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म 0 हो गई और ये मिल गया हमें a प्लस b प्लस 1। क्लियर, तो ये कैंसिल हो गया, इधर से ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो हमें क्या मिला, a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2 और a प्लस बी इक्वल्स टू 2। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ a और इधर 0, इट मीन्स a कितना आ गया, 0 आ गया, ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब a की वैल्यू को इन दोनों कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 0 माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2, तो यहां से b कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। क्लियर, तो जो r ऑफ x है, रिमाइंडर है, वो क्या था, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब हम एक एक करके a b और c की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हम a क्या है, 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस b कितना है, 2x प्लस 1, तो जो रिमाइंडर है आपका वो कितना आ गया, 2x प्लस 1। क्लियर, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। So the next question is, if p of x is divided by x minus 1, then it leaves remainder 1, and if it is divided by x minus 4, then it leaves remainder 10. Find remainder when it is divided by x minus 1 and x minus 4. ठीक है, क्लियर। चलिए देखो इधर, देखो हमने क्या किया, p of x को डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1 और x माइनस 4 से, ठीक है। तो हमें इक्वेशन मिलेगा q ऑफ x और कहीं हमें एक रिमाइंडर मिलेगा r ऑफ x। क्लियर, अब देखो ये जो रिमाइंडर होगा ना, हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो रिमाइंडर आपका कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। तो रिमाइंडर हम क्या रखते हैं, ax प्लस b। अब हमें यहाँ पे ना तो a पता है और ना ही b पता है, अब यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो p ऑफ x को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 एंड x माइनस 4 इंटू क्यू ऑफ x प्लस ax
प्लस बी। क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो पी ऑफ वन रखने पे हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है 1, और पी ऑफ 4 रखने पे हमें रिमाइंडर उसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 आ रही है। मीन्स पी ऑफ 1 रखने पे हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इसमें गिवन है ना रिमाइंडर कितना है 1 है, तो ये कितना आएगा 1 आएगा, इसका रिमाइंडर 1 के बराबर होगा। और पी ऑफ 4 रखने पे इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 के बराबर होगी। तो x की जगह 1 पुट करते हैं, ठीक है। जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 इज इक्वल्स टू, देखो जब आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे तो पूरी 0 हो जाएगी। क्लियर? और ये कितना होगा a प्लस बी। क्लियर? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वन इज जब आप 4 पुट करोगे, देखो जब आप 4 पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये कितना हो गया पी ऑफ 4 यानी कि 10 इज इक्वल्स टू ये 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 4a प्लस बी। अगेन ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब आपको इनको सॉल्व करना है, बस ए और बी निकालना है, ए बी आते ही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। बहुत ईजी है गाइस, बहुत ही ईजी है। देखो तो जो हमारे पास इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड 4a प्लस बी इक्वल्स टू यस कितना है 10 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3a, और इधर कितना आ गया -9, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो a कितना आ जाएगा, यस 3 आ जाएगा। क्लियर? और देखो जब a आ गया तो b आना कौन सी बड़ी बात है गाइस, तो यहां से हम b भी खटखट निकाल देंगे। 3 प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो b कितना आ गया -2, कितना आ गया -2। तो जो r ऑफ x था आपका जो रिमाइंडर था वो क्या था ax प्लस बी, और a कितना है 3, तो 3x, b कितना है -2, तो हो गया 3x - 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है। नाउ अब आता है फैक्टर थ्योरम। क्या आता है? फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या होती है, इफ f of x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एटलीस्ट 1 डिग्री, कम से कम 1 डिग्री का होना चाहिए, एंड इफ f of x इज डिविजिबल बाय x माइनस a, और जब हम f of x को x माइनस a से, ध्यान रखना यहाँ पे ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। Then x minus a is a factor of f of x if f of a is equals to 0। देखो वहां पे जो वैल्यू आती थी वो रिमाइंडर आती थी, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्लियर? तो रिमाइंडर थ्योरम में तो रिमाइंडर निकल के आता था, अब अगर वही रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो आपका थ्योरम, वो आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम हो जाएगा, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो चलिए डायरेक्ट इक्वेशन करके देखते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन है, क्या है, f of x इक्वल्स टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है क्या x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं है। अब देखो एक तरीका क्या है, एक तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, फिर आप बताओगे कि x माइनस 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जो है क्या है, फैक्टर है। और एक तरीका क्या है, x माइनस 3 को आप 0 के बराबर रखो, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या करो 3। तो जब आप f of 3 निकालते हो वो 0 आना चाहिए, f of 3 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, रिमाइंडर की जगह 0 आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो जब आप इसमें 3 पुट करोगे, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, तो ये कितना हो गया, यस 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 12। देखो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आ गया 0। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत इजी था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if x प्लस 2 एंड x माइनस 1 आर फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। सो नाउ अब देखो, अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखो f of 1 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है। अब जब हम इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 9 प्लस 2a प्लस b, कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस का 10। ठीक है। नाउ अब हम पुट करने वाले हैं f ऑफ माइनस 2, क्यों, क्योंकि x प्लस 2 जो है f ऑफ x का फैक्टर है, और ये f माइनस 2 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 9 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2a ऑफ माइनस 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके पास -8 प्लस 36 माइनस 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो -4a प्लस b इज इक्वल्स टू, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हियर वी गेट -28
28। क्लियर? तो ये कितना आएगा माइनस का 28। अब देखो ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगा, ओके, तो आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस हियर यू गेट a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू -16। तो ये आपके लिए वर्क है क्या कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस आंसर से मैच करेंगे। तो ईमानदारी के साथ जाइएगा और इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल और हमें कंडीशन क्या क्या दे रखी है, f of 1 इज इक्वल्स टू f of -2 इज इक्वल्स टू 0 एंड f of -1 इज 4 एंड f of 2 इज 28। ठीक है, देखो हमें एक ऐसी 3 डिग्री पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसमें 1 और -2 रखने पे तो 0 आ जाए और -1 रखने पे 4 आए और 2 रखने पे कितना आए 28। तो ध्यान से देखो जब आप f of 1 और f of -2 रख रहे हो तो 0 आ रहा है। इसका मतलब जो दो फैक्टर हैं, देखो 3 डिग्री पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे, यस 3 फैक्टर्स होंगे। 3 में से जो उसके 2 फैक्टर्स हम यहीं से निकाल सकते हैं। क्या? यस, एक फैक्टर आपका x-1 होगा, जब भी ना x इक्वल्स टू 1 रखने पे 0 आ रही है पॉलिनोमियल। ठीक है नाउ, और एक फैक्टर आपका x+2 रहेगा। तो लेट f of x इज इक्वल्स टू a x-1 x+2 एंड x-b। ठीक है, अब हमें एक फैक्टर ये निकालना है और a की वैल्यू निकालनी है, मीन्स a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर a और b की वैल्यू आ गई तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो उसके लिए आगे कंडीशन दे रखी है f of -1 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स जब हम x की जगह -1 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? तो चलिए f of -1 रखते हैं। क्लियर? तो जब आप f of -1 रखोगे a इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1+2 और ये कितना हो जाएगा -1 - b इज इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। कितनी है 4 है। तो ये हो गया आपके पास a -1 - b इज इक्वल्स टू 4। अब देखो इधर ये कितना हुआ -2 और ये कितना हो जाएगा यस 1, तो ये होगा -2 डिवाइड में चला जाएगा ना ये। गॉट इट? तो ये कितना हो गया, कैंसिल करो तो ये आ गया -2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखो माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया a 1 + b इज इक्वल्स टू 2, माइनस इधर से भी कैंसिल हो गया। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट इज, अब इस पॉलिनोमियल में, अब इस फंक्शन में f of x में हम क्या रखेंगे, f of 2, x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू 28 है। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम क्या रखने वाले हैं, f of 2 रखने वाले हैं। तो देखो हमारे पास कितना था a, नहीं था ना, और x-1 x की हम क्या रखेंगे, यस 2 रखेंगे। तो ये कितना हो गया 2 - 1। ठीक है, और क्या था x+2 यानी कि 2 + 2। अरे समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? और नेक्स्ट हम क्या रखेंगे, x - b था यानी कि 2 - b, और ये किसके बराबर आएगा 28 के बराबर आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, यस a 2 - b इज इक्वल्स टू 28 अपॉन कितना हो गया ये, यहाँ से देखो 2 - 1 तो 1 हो गया और 2 + 2 4 हो गया, तो ये आ गया 4, तो ये आ गया 7 के बराबर। तो ये कितना हो गया, a 2 - b इज इक्वल्स टू 7। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मेरे पास दो इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, यस डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ठीक है, तो जो सेकंड इक्वेशन है मेरे पास क्या है, a 2 - b इज इक्वल्स टू 7, और जो फर्स्ट इक्वेशन वो क्या है, a क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इज यस तो आप जैसे देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास a इंटू 1 + b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, a इंटू 1 + b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो a से तो a कैंसिल हो गया। अच्छा अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना होगा, 2 इंटू 2 - b इज इक्वल्स टू
7 इंटू 1 प्लस बी। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं इन्हें। जब हम इन्हें और सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7b। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो ये होगा -3 इज इक्वल्स टू ये इधर आके 9b हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से b कितना आ गया, यस b आ गया आपके पास -1/3। अब देखो आप b की किसी भी इक्वेशन में b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखो तो आपको a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास a आएगा, a आपको 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मिला। सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारी इक्वेशन थी, हमने जो इक्वेशन अज्यूम करी थी f ऑफ x, हमारी जो एक्सप्रेशन थी वो क्या थी, a x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस b। तो हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया। a कितना है 3, तो 3x माइनस 1 x प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि b कितना है -1/3, तो ये हो गया x प्लस 1/3। तो ये क्या हो गया आपकी 3 डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। ठीक है, तो हमारा मेन एम यही है कि आप अच्छे से तैयारी करें और छोटे से छोटा जो भी आपका कंसेप्ट है वो आप अच्छे से समझ जाएं। क्लियर? और जो भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। ठीक है, और धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हम क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बच्चों वाली चीजें ही आपको आगे काम देंगी। ठीक है, तो यही आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जब भी आप आगे चल के बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।